सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लेक्सियन ड्राई लेसन 3 माउजी उनजरा कैजे। माउजी आर कैट, तो मतलब यहाँ पर एक कैट है जिसका बेसिकली नाम है माउजी। ठीक है, तो गाइस इस चैप्टर में हम ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में वो है एनिमल्स के नेम। एनिमल जो है डिफरेंट टाइप्स के एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, पेट एनिमल, जैसे कैट, डॉग, हॉर्स, ये सब एक्सेट्रा जो एनिमल्स उसके नाम हम पढ़ेंगे। सेकंड चीज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे एक और मोडाल वर्ब है म्योगन। म्योगन की और वर्ब कॉन्जुगेशन जो है उसके वो हम लर्न करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, थर्ड चीज हम डिफरेंट टाइप के जो एनिमल है उसके आर्टिकल लर्न करेंगे और उसका प्लूरल फॉर्म क्या है वो लर्न करेंगे। और जो लास्ट चीज हम इस चैप्टर में लर्न करने वाले हैं वो है फ्रागेन और डाटा पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाना सीखेंगे और सेंटेंसेस। और एक और चीज हम लर्न करेंगे वो है कि जो डिफरेंट टाइप जो एनिमल है वो खाते क्या है, मतलब उनका फूड क्या है, डाइट क्या है, तो वो भी हम लर्न करेंगे इस चैप्टर पे। ठीक है, सो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और हिट द लाइक बटन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जो है हमारा मोडाल वर्ब म्योगिन। म्योगिन का मतलब होता है टू लाइक। अब देखो गाइस, यहाँ जो टू लाइक है आप वो हर जगह यूज नहीं कर सकते। जैसे ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो म्योगिन है वो यूज होता है एनिमल्स के लिए। अगर आप खाने की बात कर रहे हो, जैसे मुझे ये खाना पसंद है, तो वहां पर आप म्योगिन यूज नहीं कर सकते। वहां पर जैसे अगर मैं पूछूं आई लाइक टू ईट एप्पल, तो आप फिर बोलते हो इश ऐसा ज्ञान एप्पल, तो वहां पर ज्ञान यूज होता है वर्ब, ना कि म्योगिन। ठीक है, तो ये अभी आप ये समझ लो कि ये अभी एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू लाइक। तो इसका कॉन्जुगेशन देखते हैं। इश्क के साथ आ जाता है, यहाँ पर कोई एंडिंग नहीं है इश्क के साथ, तो सिंपली हम बोलते हैं माग। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो ये मोडाल वर्ब है इश माग। ठीक है, डू मार्क्स एसटी एंडिंग, एयर्स यस ही शी इट माग। ठीक है, मोडाल वर्ब में क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन होता है उसका हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो आई के साथ माग हुआ और एयर्स यस ही शी इट का माग तो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, इश माग, एयर्स यस माग, दो मार्क्स। अब प्लूरल का देख लेते हैं, वियर म्योगन। ठीक है, वियर का सेम होता है, मैंने बताया था, ईयर म्योग्ड। ठीक है, जी फॉर्मल जी प्लूरल म्योगन। ठीक है, तो इसका इसका हमेशा सेम रहता है और इसका सेम रहता है। ठीक है, तो वियर म्योगन, जी फॉर्मल जी प्लूरल म्योगन और ईयर का म्योग्ड। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है दू का और ईयर का यहाँ डिफरेंस, वरना यहाँ और इसका ये दोनों सेम है। सो गाइस ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था म्योगन का वर्ब कॉन्जुगेशन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी, जो है एनिमल्स के नेम। ठीक है, तो गाइस इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल है वो भी लर्न करते हैं। तो जो भी डेयर में एनिमल है, जो डेयर के मैंने इस टेबल में लिखा है डी के इसमें और दास में इसमें, और इस सब एनिमल के हम प्लूरल भी इस चैप्टर में लर्न करते हैं। तो वो प्लूरल हर एनिमल के इस टेबल में। ठीक है, तो पहले हम डेयर पे आते हैं। तो डॉग, सो डॉग को हम जनरल कहते हैं हुअंड। हुअंड। नेक्स्ट गोल्ड फिश। गाइस गोल्ड फिश को हम जर्मन में गोल्ड फिश ही कहेंगे, बस डिफरेंस आ रहा है इसकी स्पेलिंग में। यहाँ पर एस एच के बीच में बस यहाँ सी आ रहा है, तो गोल्ड फिश गोल्ड फिश। हैमस्टर, हैमस्टर को गाइस हैमस्टर कहेंगे जर्मन में। ठीक है, तो इस हैमस्टर जिसको नहीं पता क्या होता है मैं बता दूं, हैमस्टर एक स्पीशीज होता है, वो चूहे जो माउस है उसी का एक स्पीशीज होता है हैमस्टर। तो इंग्लिश में हैमस्टर कहते हैं मुझे, तो जर्मन में भी हैमस्टर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैनरी बर्ड। तो इस बर्ड को हम जर्मन में कहते हैं फोगल। ठीक है, अब यहाँ पर वी है, वोगल नहीं पढ़ना, वी की साउंड हमेशा एफ होती है, एफ, तो फोगल। ठीक है, और कैनरी को हम कहते हैं कनारियन। ठीक है, कैनरी बर्ड, कनारियन, फोगल। ठीक है, नेक्स्ट पैरट। सो पैरट को हम जर्मन में कहते हैं पापागाय। ठीक है, सो ये थोड़ा फनी भी, इसे लर्न करना भी इजी है, पापा और गाय, तो ऐसे लर्न कर भी सकते हो, इजी है, पापा गाय तो पापा गाय, तो पैरट को हम कहते हैं पापा गाय। ठीक है, नेक्स्ट अब डी की टेबल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, डी। ठीक है, डी का टेबल कैट। कैट को हम जन्म बोलते हैं कार्ड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्ड्स। नेक्स्ट माउस। माउस को हम जन्म में माउस ही कहेंगे, बस डिफरेंट कहाँ है इसकी स्पेलिंग में। ओके, नेक्स्ट काउ। काउ को हम जर्मन में कहते हैं कू। ठीक है, यहाँ भी 3 लेटर्स का, यहाँ भी 3 लेटर्स, काउ कू। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं दास पे।
दास में बस दो एक रैबिट, तो रैबिट को हम जर्मन में कहते हैं कनिनशन। क्या कहते हैं? कनिनशन। नेक्स्ट हॉर्स, हॉर्स को हम जर्मन में कहते हैं फैड। यहाँ पर मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि पी की साउंड होती है साइलेंट, तो हम एफ से पढ़ते हैं फैड, फैड। ठीक है। सो गाइस अब आप चीज नोटिस कीजिए, जैसे डेयर का यहाँ पर आर्टिकल आइन नहीं आइनन है। आइनन क्यों? क्योंकि ये आकुजाटिव है, तो आकुजाटिव बेस्ड चैप्टर है, तो आकुजाटिव में इनडेफिनिट डेयर का आइन नहीं होता, आइनन होता है। ठीक है, आइनन। और जब नॉट में बात किया जाए तो बस आगे सेम है गाइस, बस आगे के लगा देना है, क्या हो जाएगा? काइनन। अगर मैं यहाँ के भी छुपाऊं तो यहाँ पर आइनन ही बचता है, तो आइनन काइनन, जब नॉट में जवाब देना हो। ठीक है। और अब यहाँ पर आप सोचोगे अब डी लगाया भाई डाइनन क्यों नहीं है? क्यों गाइस? यहाँ पर डिफरेंट रूल्स, तो आपको ये बस ध्यान रखना, जब योर के साइड डेयर में तो यहाँ डाइनन नहीं होगा, डाइन होगा। ठीक है। तो इसका इंडेफिनेट क्या है? आइनन। नॉट में बात किया तो काइनन, और जब योर की बात की जाए तो डाइन। अब डी पे आते हैं। डी का क्या है? इंडेफिनेट आइनो। बस आगे बस इन सब का सेम है। ठीक है, बस आगे उसको के और डी लगाना। अगर नॉट की बात की जाए के लगा दिया काइनो, डी लगा दिया डाइनो। यहाँ पर आइन है दास के इंडेफिनेट, आगे डी लगा दिया तो डाइन, और के लगा दिया तो काइन। समझ में आ गई? बहुत इजी, बस डिफरेंस योर में और यहाँ पर है। ठीक है, योर लेयर में डाइन आ जाता है। ठीक है। अगर ये सब था एनिमल्स के नेम, तो अब इनके हम प्लूरल भी देखते हैं, इनके प्लूरल क्या क्या है। तो प्लूरल डी। अब यहाँ पर मैंने इंडेफिनिट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें भी पता है कि जो प्लूरल होता है उसका इंडेफिनिट नहीं होता, सॉरी इंडेफिनिट, हाँ इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं होता है उसका, प्लूरल में इंडेफिनिट नहीं होता। अब कभी आप पेन्स तो नहीं बोलते, पेंसिल्स, इरेजर्स, ये तो आप तो लगाते ही नहीं, तो द यूज करते हैं, आपको इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं होता। ठीक है। सो गाइस अब देख लेते हैं एनिमल्स के नेम। हुंड, हुंड डॉग, डॉग का प्लूरल होता है हुंड, हुंड, बस ई लग जाता है आगे। गोल्ड फिश, गोल्ड फिश का लग जाता है गोल्ड फिशो, ई लग जाता है आगे। ठीक है, गोल्ड फिशो। हैमस्टर एज सेम, हैमस्टर, हैमस्टर। पापागाय, पापागायन, पापागायन। ठीक है। कनारियल फोगल, कनारियन फ्योगल, कनारियन फ्योगल। ठीक है। कार्डजे, कार्डजे का प्लूरल होगा कार्डजेन। ठीक है। माउस, माउस, माउस का क्या होता है प्लूरल? माउस। क्या होता है? माउस। कू, कू का प्लूरल होता है क्यूह। अजी यू मिलाओ तो नीचे से हो जाएगा क्यू ह, क्यू ह। नेक्स्ट कनिंशन, कनिंशन में गाइस सेम है, कनिंशन को प्लूरल में भी हम कनिंशन ही कहते हैं। फैड, फैड को भी सेम नहीं कहते, उस फैड में आगे ई लग जाता है फैड। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सब। हॉर्न, हॉर्नड, गोल्डफिश, गोल्डफिश, हामस्टर, हामस्टर, पापागाय, पापागायन, कनारियन फोगल, कनारियन फ्योगल, कार्डजर, कार्डजन, माउस, माउस, हाँ माउस, कू, क्यूह, कनिंशन, कनिंशन, फैड, फैडर। सो गाइस ये था हमारे चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था एनिमल्स के ऊपर। तो गाइस ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी एनिमल के ही बेस पर है, बट ये एनिमल ये टॉपिक है कि जो एनिमल हम पढ़े थे वो खाते क्या है। तो गाइस जो भी मैंने इसमें मेंशन किए हैं, जो एनिमल खाते या पीते हैं, वो जरूरी नहीं कि वही खाते पीते हैं, वो तो बस इस चैप्टर में दिए तो हमें वही लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। और गाइस मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया जो बहुत इंपॉर्टेंट था चैप्टर की स्टार्टिंग में, कि देखो गाइस एनिमल और पेट एनिमल को जर्मन में क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो गाइस एनिमल को हम जर्मन में कहते हैं टियर। क्या कहते हैं? टियर। ठीक है। और पेट एनिमल को जो हाउस एनिमल होते हैं उससे हम कहते हैं हाउस टियर। ठीक है, बस टियर उसके आगे हाउस लग जाता है, हाउस टियर, पेट एनिमल्स, और एनिमल्स को कहते हैं टियर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि जो हम एनिमल्स खाते क्या क्या है। ठीक है, पहले हुअर्न से करते हैं। हुअर्न मतलब डॉग। अब डॉग क्या खाता है? व्यूर्स्टर, व्यूर्स्टर। ठीक है, व्यूर्स्टर क्या होता है? सॉसेज। अब जिन जिन को नहीं पता सॉसेज क्या हो गया, अभी स्क्रीन पे पिक्चर आ रही होगी, वो सॉसेज होता है। ठीक है, अब ज्यादातर तो देखा होगा जो डॉग्स होते हैं वो तो खाते हैं मीट खाते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो दिया हमें वही लर्न करना होगा। जैसे सॉसेज खाते, तो हुन क्या कहता है? सॉसेज, जिसे हम जर्मन कहते हैं व्यूर्स्टर। ठीक है। नेक्स्ट काटे, सॉरी कार्डजे, कार्डजे मतलब कैट। कैट क्या पीती है? मिल्क। मिल्क को हम क्या कहते हैं जर्मन में? मिल्श। पढ़ा था पिछले चैप्टर माइंड बेसुख में।
मील्स, ठीक है। नेक्स्ट गोल्ड फिश, गोल्ड फिश क्या खाती है, वॉर्म्स, वॉर्म्स, अर्थ वॉर्म्स, ये सब जो वॉर्म्स होते हैं वो खाती है गोल्ड फिश। व्यूमर, जिसे हम जरूर कहते हैं व्यूमर, ओके। नेक्स्ट कनिंशन, कनिंशन मतलब रैबिट, रैबिट तो हम सबको पता क्या कहता है, कैरेट्स खाता है, कैरेट्स को हम जरूर कहते हैं कैरोटेन, कैरोटेन, ठीक है। नेक्स्ट हैमस्टर, हैमस्टर खाता है सैलेड, सैलेड को हम कहते हैं सैलेड, ठीक है, सैलेड, ठीक है। बस यहाँ पर डी और टी का फर्क है। नेक्स्ट माउस, माउस क्या खाता है, चीज, हमें भी पता है, और चीज को जो हमें कहते हैं कैज, क्या कहते हैं कैज, यहाँ एस के साथ जेड और यहाँ पर ए उमलाउट, कैज। नेक्स्ट कनारियन फोगल, कैनरी बर्ड, कैनरी बर्ड क्या खाती है, एप्पल्स, एप्पल्स बोलते हैं एप्पल, एप्पल, ठीक है। तो गाइस ये था इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो था कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, उनका फूड क्या क्या है, डाइट एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर सॉरी ये टॉपिक हमारा अब एंड हो चुका है। तो लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्रॉग एंड एंटवर्ड, ओके। सो गाइस लेट्स मूव टू द फ्रॉग एंड एंटवर्ड। तो जो सबसे पहले हमारा फ्रॉग है वो है हाउस टू हाउस्टियर। अब ऑब्वियसली चैप्टर का नाम ही है हाउस्टियर के ऊपर, तो सबसे पहले अगर आपको किसी से पूछना है कि डू यू हैव अ पेट एनिमल, ठीक है, तो आप कैसे पूछ सकते हो, तो आप पूछोगे हाउस टू हाउस्टियर। अब हास दू का मतलब होता है डू यू हैव, अब हास क्यों लगा, क्योंकि दू है और दू के साथ कॉन्सोनेंट विद एसटी, तो हाबेन कॉन्जुगेशन पढ़ा था ना, हाबेन जब कॉन्जुगेशन होता है तो दू के साथ एसटी एंड निकालते तो हास हो जाता है, तो हास दू, डू यू हैव हाउस टियर पेट एनिमल, तो डू यू हैव पेट एनिमल, हाउस डू हाउस टियर, तो ऐसे पूछ सकते हो। और आंसर कैसे दे सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव मतलब या और नेगेटिव मतलब नाइन में आंसर, तो या में कैसे दे सकते हैं, या इश हाबा हाउस टियर। अब सिंपली जैसा क्वेश्चन है वैसा जवाब भी दे सकते हो, यस आई हैव अ पेट एनिमल, या इश हाबा, यस आई हैव हाउस टियर, आई हैव अ पेट एनिमल, ठीक है, यस आई हैव पेट एनिमल। अब हाबा क्यों लगा, क्योंकि इश के साथ एंडिंग ई, ठीक है, या इश हाबा हाउस टियर, यस आई हैव पेट एनिमल। अब सेकंड वे में दे सकते हो, अब सेकंड वे में आप सिर्फ हाउस टियर तो है, लेकिन आप सेकंड वे में अपना जो आपके पास जो एनिमल है, स्पेसिफिक एनिमल, उसका नाम भी ले सकते हो। जैसे अगर यहाँ पर मैं हुन डॉग की बात किया, तो ऐसे बोल सकते हो, या इश हाब einen Hund, डू यू हैव पेट, यस आई हैव अ डॉग, तो एक स्पेसिफिक एनिमल का नाम ले रहे हो, या इश हाब einen Hund, आई एम की आ की बात कर रहे हैं यहाँ पर मैं, इंडेफिनिट, यस आई हैव अ डॉग, तो आ लग रहा है तो ना आ के, तो आ मतलब इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट हुन का क्या है, मतलब डेयर है, तो डेयर का इंडेफिनिट आइनेन होता है, अभी पढ़ाया था, तो आइनेन हुन, आई हैव अ डॉग, ठीक है। अब नेगेटिव देखते हैं, अब नेगेटिव कैसे आंसर दे सकते हैं, नाइन में, नाइन इश हैव अ काइने हाउस टियर, नो आई डोंट हैव अ पेट एनिमल, ठीक है। आप ऐसे दे सकते हो, नाइन इश हैव, पहले बताओ, यस आई हैव, और काइने मतलब होता है नॉट, मतलब डोंट जो मान लो, और हाउस टियर पेट एनिमल, नो आई डोंट हैव अ पेट एनिमल, ठीक है। आप इस वे में दे सकते हो, या नाइन इश हैव अ काइने हाउस टियर, ठीक है। बस यहाँ पर क्या हाब के पास काइना वर्ड लग जाता है, काइना नहीं लगेगा तो फिर ये मीनिंग बन जाएगा, ठीक है। तो काइन लगाना जरूरी है अगर आप नॉट की बात कर रहे हो, अगर आपके पास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हाउस डू आई एन हुड। अब आप किसी से अगर आपको अगर आपको किसी से पूछना है स्पेसिफिक एनिमल का नाम, मतलब कि आपके पास ये एनिमल है, स्पेसिफिक एनिमल का नाम ले रहे हो आप, हाउस डू आई एन हैमस्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने हैमस्टर का नाम लिया, तो अब मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि क्या आपके पास हैमस्टर है, तो अब आइनेन क्यों लगा, क्योंकि इसका आर्टिकल डेयर, और डेयर का इंडेफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट क्या है, आइनेन। सबको पता है इंडेफिनिट डेफिनिट क्या होता है, डेफिनिट द और इंडेफिनिट आ और एन, ठीक है। तो हाज डू यू हैव अ आइनेन हैमस्टर, डू यू हैव अ हैमस्टर, हाज डू आइनेन हैमस्टर। अब आंसर कैसे दे सकते हो, सिंपली वे में भी, या इश हैव अ आइनेन हैमस्टर, यस आई हैव अ हैमस्टर। और नेगेटिव में देना है तो नाइन इश हाबा, बस आप वैसे बताया। अब आइनेन में क्वेश्चन है तो आंसर काइनेन में होगा, अगर आपके पास नहीं है इश हाबा काइनेन हैमस्टर, ठीक है। नो आई डोंट हैव अ हैमस्टर, ठीक है, अभी बताया था ना, काइनेन लगता है जब आइनेन होता है, अगर आपको नो में जवाब देना है, ठीक है। इश हाबा काइनेन हैमस्टर, नो आई डोंट हैव अ हैमस्टर, समझ में। सो गाइस नेक्स्ट है मार्क्स टू पापागाइन। अब देखो गाइस, अगर आपको किसी से पूछना है
क्या आपको ये एनिमल पसंद है, एक स्पेसिफिक एनिमल का नाम ले लो और आपको पूछने की चीज है क्या आपको ये एनिमल पसंद है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर पापा गाय को पूछा, अब देखो गाइस पापा गाइन, यहाँ पर आप एक पापा गाय मत समझो कि पैरेट, पापा गाइन प्लूरल है। मैं इस पैरेट नहीं, यहाँ पर प्लूरल, उसका मतलब क्या हुआ पैरेट्स। मैं पूछ रहा हूँ मार्क्स दू पैरेट, मतलब मार्क्स दू पापा गाइन, डू यू लाइक पैरेट। अब मार्क्स क्यों आया पहले, क्यों मैं पहले पूछ रहा हूँ डू यू लाइक, तो लाइक पहले आ रहा है इसलिए हम म्योगन पहले यूज करेंगे। और डू है तो डू के साथ म्योगन में क्या कॉन्जुगेशन होता है, मार्क्स हो जाता है, इसलिए मार्क्स डू। कौन सा एनिमल पूछ रहे हो, पैरेट्स, पैरेट नहीं। अगर हम सिंगुलर की बात किया जाए, मतलब एक पैरेट, बस सिंगुलर एक पैरेट की बात की जाए, तब हम पापा गाय यूज करें। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत सारे पैरेट्स बस पूछ रहा हूँ क्या आपको पैरेट्स पसंद है, तब पापा गाय यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मार्क्स डू पापा गाय, डू यू लाइक पैरेट। अब इसे हम कैसे जवाब दे सकते हैं, ठीक है, आंसर कैसे कर सकते हैं, पहले या में कैसे आंसर कर सकते हैं पॉजिटिव में, या इश माग पापा गाय जिया, यस आई लाइक पैरेट्स जिया, मतलब आई लाइक पैरेट्स वेरी मच, मतलब मुझे बहुत पसंद, अलॉट, जिया वेरी मच। ठीक है, यस आई लाइक पापा गाइन, यस, या इश माग, यस आई लाइक पापा गाइन पैरेट्स जिया, जिया मतलब वेरी होता है तो यहाँ पर वेरी मच होगा इसका मतलब, तो यस आई लव पैरेट्स वेरी मच, मतलब मुझे बहुत पसंद है पैरेट्स। ओके, और अगर इसी को मुझे 9 में देना है, मतलब नेगेटिव में आंसर, तो कैसे देंगे, 9 इश माग काइना पापागाइन, मतलब मुझे नहीं पसंद है पापागाइन। ठीक है, तो इश माग, और अगर काइना हटा देता तो सेम मीनिंग बन जाता है, यस आई लव, यस आई लाइक पैरेट्स, मतलब बस माग के बाद हमें काइन लगाना। लेकिन अब काइन न क्यों आया, क्योंकि पापा गाइन। अब देखो हमें पता है पापा गाय का जो आर्टिकल वो डेयर होता है, लेकिन हम यहाँ पर डी यूज करके प्लूरल है, प्लूरल का डी होता है, इसलिए इंडेफिनिट क्या होगा, सॉरी प्लूरल का इंडेफिनिट होता है मतलब नॉट, नॉट में बात की तो काइन होता है, तो इश नो आई लाइक, सॉरी आई डोंट लाइक पैरेट्स, नो इश 9 इश मार्क काइन पापा गाइन। तो ऐसे आप डिफरेंट एनिमल्स का भी दे सकते हो जवाब, बस आपको आर्टिकल लर्न करना है उसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वास मार्क डायनिक कार्ड्स है। ठीक है, अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या जो आपके पास एनिमल है, पेट एनिमल, फॉर एग्जांपल कैट है मेरे पास, ठीक, मान लो आपके फ्रेंड के पास कैट है, अगर आपको पूछना है कि आपका जो कैट है उससे क्या पसंद है, अब यहाँ पर पसंद इन द सेंस उसे क्या खाना पसंद है। ठीक है, तो आप कैसे पूछ सकते हो, वास मार्क डाइनो कार्ड्जे। अब देखो गाइस, अब यहाँ पर मार्ग क्यों आया, क्योंकि कार्ड्जे, कार्ड्जे यहाँ पर क्या है, ही शीट में आ रहा है, एआरसीएस ही शीट कार्ड्जे। ठीक है, अब कार्ड्जे ही शीट का हमने पढ़ा तो माग आता है, इसलिए यहाँ पर माग आया। ठीक है, तो ये मैं समझ डाइनी योर की बात कर रहा हूँ तो यू यहाँ पर दू की बात आ रही नहीं, एआरजीएस का आ रहा है कार्ड्जे। ठीक है, तो कार्ड्जे क्या है, जी है, शी होता है कैट, तो इसलिए यहाँ पर माग आया, तो वास माग डाइनो कार्ड्जे, व्हाट योर, व्हाट डाइनो मतलब योर। ठीक है, और यहाँ पर डाइनो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जी आ रहा है। ठीक है, और डी के साथ क्या आता है, डाइनो, अभी पढ़ा था। तो वॉट योर कैट लाइक, तो मतलब आपके कैट को क्या खाना पसंद है, वास माग मतलब वॉट योर कैट लाइक, तो हम इस वे में लिखते हैं। ठीक है, तो पढ़ा था ना, हमेशा इसका सेकंड पोजीशन होता है, वो मोडाल वर्ब सेकंड पोजीशन सेकंड पे आता है, वास माग डाइने कार्ड्स, व्हाट डिड योर कैट लाइक। तब आंसर कैसे दे सकते हैं, माइने कार्ड्जे माग मील्स, माई कैट लाइक मिल्क। अब सिंपल सिंपल वे में, अब ये बताया था जब क्वेश्चन डाइन में हो तो आंसर किस में आता है, माइनर में, डाइन में हो तो माइन में। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना एग्जाम टाइम में, तो डाइनो में है तो आंसर माइनर में होगा, क्योंकि शी है तो माइनर कार्ड से, माई कैट लाइक माग, शी है तो माग मील्स में, तो मतलब माई कैट लाइक मिल्क। ओके, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं जो लास्ट है, वी हाइज डाइन हुन। अगर आपको किसी से पूछना है जो आपके पास एनिमल उसका नाम क्या है, तो सिंपली वे में आप पूछ सकते हो वी हाइज। जैसा अगर किसी से नाम पूछते हैं ह्यूमन से तो कैसे पूछते हैं, वी हाइज डू। तो वैसे अगर आपको किसी डॉग का नाम पूछना है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल या डिफरेंट एनिमल को, तो आप कैसे पूछ सकते हो, वी हाइज डाइन हुन। अब योर बोल रहे हो ना, व्हाट इज द नेम ऑफ योर डॉग, तो योर है। अब योर भी ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर डेयर है, जैसे हुन का डेयर होता है तो डाइन होगा, पढ़ाया था, तो डाइन हुन मतलब वी हाइज डाइन हुन। अगर यहीं पर प्लूरल होता है जैसे कार्ड तो फिर यहाँ पर डाइनो हो जाता है, क्योंकि फीमेल है, तो वी यहाँ पर अभी मेल की बात हो रही है इसलिए डाइन लग रहा है। वी हाइज डाइन हुन, व्हाट इज द नेम ऑफ योर डॉग। अब आंसर कैसे दे सकते हो इसका, माइन हुन हाइज टॉमी, माई डॉग नेम इज टॉमी। ठीक है,
माई डॉग, और हाइसन वही कॉन्जुगेट हो गया इसके साथ, ठीक है। माई एयरजीएस हाइस हो जाता है टी एंडिंग। माई डॉग कॉल्ड टॉमी, हाइसन टू बी कॉल्ड इसका मतलब होता है हाइसन, कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है। और टॉमी, टॉमी मेरे डॉग है उसका नाम है, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर वो एंड हो चुका है। सो गाइस होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फ्रैगल नेटवर्क दो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट वेज आप क्वेश्चन कैसे बना सकते हो। मैंने तो कुछ एनिमल के नाम लिए थे, तो आप डिफरेंट एनिमल्स के नेम देकर खुद आप नोटबुक में ट्राई करो, ठीक है। जो भी एनिमल जो मैंने टेबल्स पढ़ाए थे 1.5 10 हर एनिमल के नाम लो, उसके प्लूरल फॉर्म जो है सब में सेंटेंस और क्वेश्चंस बनाओ खुद। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस करना, तभी आपको एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और प्रैक्टिस भी प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो आपको नहीं भी आएगा कोई चीज, ठीक, कंफ्यूजन रहता है अगर प्रैक्टिस ना करो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो हमारी यही एंड होती है। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और डू सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि मुझे इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको बस सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड लगेगा। तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबा देना, जल्दी से क्लिक कर देना, और बेल आइकन ऑन कर देना कि हमारी सब नोटिफिकेशन आपको वीडियो को मिलते रहे। और हिट द लाइक बटन अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आए। विल गोना मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन दिस बार ऑन आवर वीडियो।